स्टूडेंट, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। देखिए चैप्टर 13 थर्ड टर्म का सिलेबस। बुद्धि की करामात। सम्राट, बालक, ब्राह्मण, मंत्री। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में विद्वानों की भीड़ लगी हुई थी। उस सभा में तरह तरह के प्रश्नोत्तर हो रहे थे। कोई भी व्यक्ति अपना प्रश्न पूछ सकता था। सभा में एक छोटा बालक भी था। बालक ने हाथ जोड़कर अपना प्रश्न पूछने की सम्राट से अनुमति मांगी। अनुमति पाकर बालक ने सम्राट को प्रणाम किया और बोला, मैं जानता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के जिस अंग में निवास करती है, भला यह भी कोई प्रश्न हुआ? महाराज, बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। महाराज, मेरे विचार से बुद्धि हृदय में रहती है। बालक, तुम ही अपने प्रश्न का उत्तर दो। महाराज, यदि आप मुझे अपने यहाँ बैठने की आज्ञा दे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सम्राट ने हंसकर कहा, आज से यह बालक हमारा मंत्री हुआ। बालक मंत्री की सीट पर बैठकर महाराज, बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर रहती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी विद्वान हो, यदि समय पर उचित बात नहीं कर सकता तो उसे सदा लज्जित होना पड़ता है। बालक का उत्तर सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की। अब मुझे बताइए कि बुद्धि क्या खाती है? क्या बुद्धि कोई आदमी या जानवर है जो कुछ खाएगी? ऐसे बेकार प्रश्न पूछकर तुम हमारा समय नष्ट मत करो। महाराज, बुद्धि समय खाती है। जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ करते हैं वे मूर्ख होते हैं। बालक, तुम सचमुच विद्वान हो। महाराज, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखवाइए। बुद्धि पहनती क्या है? महाराज, अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइए। बुद्धि पहनती क्या है? बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, भला वह क्या पहन सकती है? महाराज, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, मगर उसके लिए आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। महाराज बालक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बालक, मुझे तो अब भी उत्तर नहीं सूझ रहा। महाराज, आप अपना राजमुकुट मुझे दीजिए। तो अब महाराज को उत्तर सूझ ही गया होगा। अब मैं समझ गया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह आम आदमी से राजा भी बन सकता है। बालक, तुम अद्भुत हो। आज से तुम न केवल मेरे मुख्यमंत्री हो बल्कि मित्र भी हो। यह बालक आगे चलकर बाणभट्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में अनेक रचनाएं लिखी। अब देखिए आप लोग शब्दार्थ अच्छा से लिखिएगा लर्न करके। और देखिए ये दूसरा का सही उत्तर पर सही का निशान। सम्राट के दरबार में किन लोगों की भीड़ लगी हुई थी? विद्वानों की। बुद्धि मस्तिष्क में रहती है, यह उत्तर किसने दिया? एक ब्राह्मण ने। बालक के अनुसार मूर्ख लोग कौन होते हैं? जो बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ करते हैं। ये होगा। आप थैंक यू बच्चों, आप लोग अच्छा से क्वेश्चन आंसर जितना रहेगा सब कॉपी में लिखिएगा।